गुरसरां कस्बे के विवाह में मनाई गई बाबू बालेश्वर लाल की 37वीं पुण्यतिथि। नगर के पत्रकार रहे उपस्थित। आपको बता दें, आज गुरसरां नगर के एक विवाह में बाबू बालेश्वर लाल जी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक की 37वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर पत्रकारिता जगत में उनकी भूमिका ऐतिहासिक स्मरणीय के रूप में मनाते हुए ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारों की भूमिका से लेकर उनके द्वारा दिए गए योगदान बदौलत ग्रामीण क्षेत्रों में दबे कुचले लोगों की आवाज़ निर्भीकता के साथ लेखनी के माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दी गई मजबूती को हमेशा याद किया जाएगा। इस मौके पर एक पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूती प्रदान की जाए भव्य सेमिनार हुआ। इसके बतौर मुख्य अतिथि बुंदेलखंड ही नहीं, प्रदेश के सर्वोदयी विचारक और प्रख्यात ज्ञाता एडवोकेट हरगोविंद कुशवाहा दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन ने अपने उद्बोधन में कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को संवैधानिक सुरक्षा व्यवस्था से लेकर जिस प्रकार से लोकतंत्र के अन्य 3 तंत्रों को आर्थिक, संवैधानिक आदि सुरक्षात्मक सुविधाएं प्रदान है, उस हिसाब से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों को भी सुविधा न होने से आज बड़ी चुनौती निष्पक्ष लेखनी के लिए बढ़ गई है। मेरा प्रयास होगा कि सभी पत्रकारों को मान्यता के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था से लेकर आर्थिक तौर पर जिस प्रकार लोकतंत्र के तीनों तंत्रों को सुविधाएं प्रदान है, पत्रकारों को भी यह सुविधाएं प्रदान हो ताकि स्वस्थ व मजबूत लोकतंत्र की स्थापना हो सके। हरगोविंद कुशवाहा ने कहा, बुंदेलखंड की माटी पर ही राजा रामचंद्र जी से लेकर विभिन्न साधु संतों द्वारा की यह तपभूमि रही है। इस बारे में उन्होंने का खा गा संपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बेतवा नदी एवं धसान नदी में विभिन्न स्थानों का इतिहास और महापुरुषों की कर्म स्थली के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से अटल श्री सम्मान से राजकीय सम्मान प्राप्त सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित दीपेंद्र अड़जरिया ने पत्रकारों से अपने संबोधन में कहा कि नारद मुनि के बारे में जरूर आप लोग अध्ययन करें ताकि आपकी कलम को और गति प्रदान हो सके। वहीं थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संतोष कुमार अवस्थी ने कहा कि समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ पत्रकार पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष लेखनी के माध्यम से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उनके कामों में काफ़ी जोखिम हुआ करता है। इसलिए निष्पक्ष लेखनी के लिए पत्रकारों का योगदान हमेशा सराहनीय रहा है। वहीं अखिल भारतीय गायत्री परिवार के प्रमुख एडवोकेट सतीश चौरसिया ने बाबू बालेश्वर लाल जी को पत्रकारिता जगत में पत्रकारों की समस्याओं को लेकर जो संघर्ष किया है, वह आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जहां शासन में प्रतिभाग करता है और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावशाली संगठन है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रामकुमार सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम सबको निष्पक्षता से अपने काम को करना चाहिए और इसमें डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। जब आप सत्यता से लिखेंगे तो आपको अदृश्य शक्ति मिलेगी और आप अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि लंका में जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई थी तो पूरी लंका जलकर ध्वस्त हो गई थी, लेकिन सही रास्ते पर चलने वाले विभीषण का कोई बाल वांका नहीं कर सका। जब आप सही लेखनी लिखेंगे तो पूरी तरह सफल ही नहीं बल्कि यहाँ ना रहने के बाद भी आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों के लिए आपको याद किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम का संचालन संदीप श्रीवास्तव ने एवं अंत में सभी के प्रति आभार दीपक जैन ने व्यक्त किया। खबरों की तुरंत अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरसराय से सोम मिश्रा के साथ दीपक जैन नुनार की रिपोर्ट। आज जो गुरसराय नगर में बैठक का आयोजन हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये जो बालेश्वर दयाल जी बलिया जिले में जन्मे, उन्होंने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का गठन करके 37वीं की पुण्यतिथि है आज। एक्चुअली भारत तो ग्रामों ही बसता है। यहाँ चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक नारा दिया था कि भारत की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। तो खेतों खलिहानों की खबर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी, इसके लिए बालेश्वर दयाल जी ने काम किया। उनके बारे में सभी पत्रकार बंधु जो यहाँ हैं, गरोठा तहसील के, टहरौली तहसील के, मुंगवानीपुर तहसील के, पूरे आज मतलब पुदोतेहाई जिले का आज पत्रकारों का एक बढ़िया एसोसिएशन था। उसके लिए हम सब लोग एकत्रित किए थे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके और पब्लिक की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, रोटी की, कपड़ा की, मकान की, बिजली की, वो एक मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को पत्रकार लोग
उठा करके वहां भेजते हैं, उनका निदान कराते हैं। इसके लिए पूरी ग्रामीण पत्रकार संघ, खासतौर से राम कुमार सिंह, शौकीन खान, जैन साहब, तिवारी जी, जितने उनकी टीम है पूरी, उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम किया, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। मंत्री जी, विगत दिनों पहले अभी ईरज घाट पर बालू खनन की कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ मारपीट हुई। हाँ, वो भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जिन लोगों ने भी की है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हम तो पूरा जीवन हमें हो गया 53-54 साल का राजनीति में, हम तो ऐसी घटनाएं सुन करके हमारी बड़ी आत्मा व्यथित होती है। क्या करेंगे लोग ऐसी संपत्ति का चोरी करके या कुछ करके। अब पत्रकार बंधुओं के साथ मारपीट कर दी उन्होंने, इसको बारे में सरकार के संज्ञान लिया है और उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।